जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे व्रत उपवास श्रृंखला में करवा चौथ के संदर्भ में। करवा चौथ 2020 में उसका क्या मुहूर्त है और कैसे इसका पूजन करें, करवा चौथ की उपासना विधि क्या है हमारी, और जो लोक प्रसिद्ध कथा है उसे हम सुनेंगे। करवा चौथ सुहागन स्त्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां, चाहे वह किसी भी जाति संप्रदाय की हो, वह इस व्रत को अपने पति के स्वस्थ जीवन, दीर्घायु जीवन की कामना के लिए करती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को रखा जाता है। इसे हम करक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। यह भारत में अत्यंत प्रसिद्ध है। स्त्रियां इस व्रत को ब्रह्म बेला से प्रारंभ करती हैं। सूर्योदय के पूर्व से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है और चंद्रोदय के बाद अर्घ्य दे करके और फिर हम इस व्रत को समाप्त करते हैं। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर यानी बुधवार को मनाया जाना है। 4 नवंबर बुधवार को करवा चौथ हमारी माताएं, हमारी सुहागन बहनें इस व्रत को बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाएंगी। इसका मुहूर्त है, पूजन का मुहूर्त तो आप दिन भर जम नियम का पालन करते ही हैं। जब भी व्रत आप धारण करते हैं, किसी भी व्रत का उपवास करते हैं तो, लेकिन इसका विशेष पूजन का मुहूर्त है 5:34 से शाम 5:34 से 6:52 तक हम विशेष पूजन, और चंद्रोदय है बुधवार को 7:57 पर, जब हम अर्घ्य दे करके इस व्रत का समापन करते हैं। व्रत ब्रह्म बेला से प्रारंभ होता है। स्नान आदि करके हम एक संकल्प धारण करते हैं। हमारी बेटियां, हमारी माताएं, बहनें जो सौभाग्यवती हैं अपने पति के दीर्घायु जीवन के लिए एक संकल्प धारण करती हैं और दिन भर उपवास पूर्वक शाम के समय श्वेत मृतिका के ऊपर या बालू के ऊपर हम एक वेदी बनाते हैं। उसके ऊपर शिव परिवार की स्थापना करते हैं। यदि शिव परिवार मूर्तिनुमा हमारे समीप उपलब्ध नहीं है तो हम सुपारी में मौली बांध करके और प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्यों की स्थापना करते हैं। फिर हम 10 या 13 कारवा, जो मिट्टी का बना हुआ होता है, काली मिट्टी में शर्करा डाल करके, और तब हम उस कारवा का निर्माण करते हैं। उस कारवा में नैवेद्य, जो विशेष प्रसाद होता है करवा चौथ का, वह नैवेद्य रोटी जो घी में के द्वारा हम सेंक लेते हैं, घी मिश्रित रोटी, और उसमें गुड़ डाल करके हम उस रोटी को तोड़ करके गुड़ डाल करके लड्डू बना लेते हैं। रोटी का लड्डू बोलता है। उसे हम कारवा में रख करके, और इसी विशेष प्रसाद को हम 10 या 13 यथासंभव, यथा योग्य, यथा लब्धोपचार आप अर्पित करते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं उस शिव परिवार को। फिर जब चंद्रोदय होता है, जो 2020 में 4 नवंबर को 7:57 पर होना है, उस समय हम चंद्र को अर्घ्य देते हैं और एक छलनी के माध्यम से हम चंद्र दर्शन करते हैं। और फिर उसी छलनी के माध्यम से हमारी सौभाग्यवती स्त्रियां, जो माताएं, बहनें हैं, वो अपने पति के मुख का भी दर्शन करती हैं। ये व्रत केवल व्रत नहीं है, ये पति पत्नी के मध्य उल्लास, हर्ष, विश्वास और दाम्पत्य प्रेम की एक अद्भुत पराकाष्ठा है, जिसके माध्यम से पति और पत्नी दोनों और करीब आते हैं। प्रतिवर्ष और करीब आने का यह एक अवसर देता है ये व्रत। स्त्रियां, जिनके जीवन का श्रृंगार ही उसका पति होता है, वह बड़े धूमधाम के साथ इस व्रत को रखती है। इसमें सबसे ध्यातव्य बात यह है कि जब तक चंद्रोदय न हो तब तक हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां व्रत किसी भी परिस्थिति में व्रत नहीं तोड़ती हैं। वो निर्जला रहती हैं,
कुछ खाती पीती नहीं है। और चंद्र को अर्घ्य देने के बाद, चंद्र दर्शन के बाद, अर्घ्य दान करने के बाद, तब वह पति के हाथों से निवाला लेती हैं, पति का दर्शन करके। एक कथाएं तो अनन्य है करवा चौथ की, लेकिन एक कथा अत्यंत प्रचलित है कि एक साहूकार जिसका भरा बड़ा परिवार था, परिवार में 7 पुत्र थे, पुत्र वधुएं थी उनकी, एक बड़ी प्यारी बेटी थी उनकी जिनका नाम कारवा था। बेटी भाइयों की बड़ी लाडली थी। वैसे भी प्रत्येक बहनें अपने भाइयों की लाडली होती है, लेकिन उस परिवार में जो समीकरण था, जो सामंजस्य था, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम था, करुणा, दया एक दूसरे के प्रति जो थी, वह उदाहरण योग्य थी। बड़ा प्यार करता था सभी भाई अपने उस लाडली बहन को। जब भी भोजन करना होता था तो अपनी बहना को खिला करके ही सभी भाई तब भोजन करते थे। बड़ा सम्मान था बहन का। समयानुकूल बहन का विवाह हो जाता है, वह अपने ससुराल चली जाती हैं, अब वह सुहागन हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद वह मायके आती हैं और आज करवा चौथ का व्रत पड़ा हुआ है। मायके में वह करवा चौथ का व्रत प्रारंभ करती हैं। ठाकुर जी की कृपा, आज वह बड़ी व्याकुल हो गई भूख प्यास से। व्रत लगे कि अब बोझिल हो रहा है, शाम तो हो चला है लेकिन चंद्रोदय नहीं हुआ है। बहना उदास है, बड़ी बेचैन है, थकी थकी हारी हारी सी लग रही है। 7 भाई व्यवसाय में निरत थे, सबका अलग अलग व्यवसाय था। सब जब रात्रि के समय, शाम के समय अपने अपने व्यवसाय, अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद करके, दुकान को बंद करके जब लौटते हैं, बहना को देखते हैं, अरे आज से पहले तो जब भी हम घर आते थे हमारी बहना चहकती हुई, खिलखिलाती हुई, हंस करके हमारा स्वागत करती थी। आज इतनी उदास क्यों है? सबने देखा, सभी व्यथित हो गए। फिर भोजन का थाल लगा। भाइयों ने बहन के समीप जा करके निवेदन किया, बहन आज चलो, पहले आप खाती हो तभी ना हम लोग खाते हैं, आप नहीं खाओगे तो हम लोग कैसे खाएंगे, हम लोग भी भूखे हैं। बहन बोली कि मैं करवा चौथ की व्रत कर रही हूँ, अब मैं सुहागन हूँ। अब सौभाग्यवती जीवन की अपनी आचार संहिताएं हैं, उसमें यह श्रेष्ठ व्रत है जो पति के निमित्त विशुद्ध रूप से पति के स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना के लिए होता है। मैं कैसे भोजन करूं? भूख तो मुझे भी लगी है, प्यास से तो मैं भी बिलबिला रही हूं, लेकिन कैसे करूं? भाई, सभी भाइयों ने बहन के इस बात को सुना, देखा, सभी विवश थे। क्योंकि व्रत में थी बहन। जो छोटा भाई था वह अपनी बहन से अत्यंत निकट था, बड़ा प्रेम करता था। उसने बहन के उस दुख को देख करके असहनीय पीड़ा अपने आप को महसूस करने लगा। उसने सोचा कोई यत्न करना चाहिए, इस तरह से मैं उदास अपनी बहना को नहीं देख सकता। धीरे से, चुपके से उसने एक दीपक लिया और एक छलनी लिया। दरवाजे पर एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ पे चढ़ गया, दीपक जला दिया उसी छलनी में रख करके, और नीचे आकर के कहा कि बहना अब तो चंद्रोदय हो गया, आप बोल रही थी कि चंद्र दर्शन करने के उपरांत ही हम भोजन करेंगे, चलो चलो जल्दी से चंद्रमा को अर्घ्य दो, दर्शन करो और भोजन करो। आप भोजन करोगे तभी हम भोजन करेंगे। एक छोटा सा हंसी मजाक का ये छल था जो एक भाई अपने बहन के उस पीड़ा को हरने के लिए, उस व्याकुलता को, भूख की जो अकुलाहट थी उसे समाप्त करने के लिए उसने आयोजित किया। ठाकुर जी की कृपा देखो, बहन भी बेचारी उस झांसे में आ गई, उस छलावे में आ गई, उसे तो कुछ पता भी नहीं था। वो बेचारी झट से पूजन का थाल उठाई, जा करके उसने उसी दीपक को चंद्रमा समझ करके प्रणाम किया, अर्घ्य दिया और व्रत तोड़ने के लिए भोजन के थाल के समीप बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला उठाया उसने और जैसे ही मुंह में डाला उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला जब डालने का यत्न कर रही थी तो उसमें एक लंबा सा बाल आ गया। ये सब अपशकुन था भोजन का। बहन बेचारी समझ नहीं पाई। तीसरी बार भूख की व्याकुलता के कारण उसने जैसे ही तीसरी बार
भोजन उठा करके एक निवाला मुंह में डाला, तैसे ही ससुराल से संवाद आया कि उसके पति का देहांत हो गया। बड़ा दुखदाई होता है एक स्त्री जीवन में उसके मांग के सिंदूर का जाना, उसके जीवन का पलायन है, उसके जीवन के प्रत्येक खुशियों का पलायन है, उसके जीवन का समापन है। वो दहाड़ मार करके रोने लगी, ससुराल ले जाया गया उसे। उसने अपने पति को जलाने से मना कर दिया, उस पति को लेकर के वह मायके चली आई। सब लोगों ने कहा ये तो विक्षिप्त हो गई, पति के मृत्यु के उपरांत शोकातुर होकर के ये तो पागल हो गई है। सभी उसके परिस्थितियों पर शोक प्रकट करते, लेकिन इसका हरण कौन करे। उसने अपने पति को बर्फ के टुकड़ों के मध्य में रख दिया, प्रतीक्षा करने लगी। समय बीतने लगा, जैसे भी ये लाश गलित न हो जाए, यह शव जो है वह सड़ न जाए, इसके लिए वह नित्य प्रति इंतजाम करती, प्रयोग करती। समय बीतने लगा। देखो, सुख के भी समय निकल ही जाते हैं, दुख के भी समय निकल जाते हैं। समय बीतने लगा, उसके शरीर पर, पति के शरीर पर अब कहीं कहीं घास फूस उगने लगे। उस सुईनुमा घास वह उसे तोड़ती और अपने समीप रखती। समय बीतने लगा, 1 वर्ष बीत गया। आज फिर से एक बार वही करवा चौथ का व्रत आया। उसने बड़े विधान के संग उस करवा चौथ का व्रत रखा, भगवान शंकर के परिवार का पूजन किया। अब तो वह पीड़ित थी, पूर्ण मनोनय के संग भगवान शंकर के श्री चरणों में अपने माथा को रख करके पूरा दिन व्यतीत किया। शाम का समय हुआ, बहनें मिलने के लिए आई। प्रत्येक बहन जब आती उसके समीप, वह एक सुई निकालती, मतलब वह जो घासनुमा सुई जो तोड़ करके रखी थी, एक उस घास फूस को निकालती, एक सुई को निकालती और एक अपने भाभी के साथ सामने रखती और कहती कि जम सुई ले लो और पिया सुई दे दो। कोई भी भाभी उसके दुख का हरण नहीं कर पाती। भाभियाँ भी बड़ी प्यार करती थी अपने उस ननद से, लेकिन इस शोक का हरण कैसे करे। सब बेचारी उदास मन से रोती हुई वहां से चली जाती। छठी भाभी जब आई, 7 भाइयों में जो क्रम संख्या 6 थी जिस बहू की, वह जब आई, इसके दुख को देख करके बड़ी द्रवित हुई। उसने कहा अपनी ननद से, उस कारवा से, कि आप रो मत, घबराओ नहीं, ये हम नहीं कर सकते। आप जो ये बार बार कह रहे हो जम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, तो आपके सुहाग को हम नहीं लौटा सकते। हाँ, जिसने ये गलती की, जिसके वजह से आप इस परिस्थिति में घिर गई, वह 7वां आपका भाई, उसकी पत्नी अब मेरे बाद आएगी। आप उसे पकड़ लेना, उसे जाने मत देना, रोना गिड़गिड़ाना, और जैसे भी, क्योंकि उसी में सामर्थ्य है कि वह अपने व्रत के प्रभाव से आपके पति को जीवित कर सकती है। 7वीं बहू जब आती है, इस लड़की ने, इस कारवा ने उसके पैर को पकड़ लिया, अपने सुहाग की भीख मांगने लगी। पहले तो उस बहू ने छुड़ाने का बड़ा यत्न किया, काफी छीना झपटी हुआ, लेकिन अंततः इसकी व्याकुलता, इसके दुख, इसके करुणा को देख करके छोटी बहू जो थी उसका भी गला भर आया। उसने अपने कनिष्ठिका उंगली, सबसे छोटी उंगली को चीर करके, और व्रत के प्रभाव से जो पुण्य था, जो अमृत स्वरूप था, उसको इसके पति के मुख में डाला। और जैसे ही पति के मुख में गया वह उसके व्रत का प्रभाव, व्रत का पुण्य, वह अमृत स्वरूप, तैसे ही उसका पति श्री गणेशाय नमः कहते हुए बैठ गया उठ करके। हे माँ गौरा, हे भगवान शंकर, हे भगवान गणेश, जिस तरह से आपने कारवा के पति को जीवन दिया, उसके सुहाग को लौटाया, उसी तरह प्रत्येक सौभाग्यवती नारियों के जीवन में उसका सुहाग स्वस्थ रहे और दीर्घायु रहे। यही इस व्रत की एक प्राचीनतम और लोक प्रसिद्ध कथा है। आइए इस करवा चौथ पे समस्त सौभाग्यवती माताओं बहनों को हमारी ओर से, संस्कार सुधा परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सदैव मंगल हो,
पति का प्रेम आपको सदैव प्राप्त होता रहे, आपके पति दीर्घायु हों, आप सदैव सौभाग्यवती रहें।